खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन भी प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। इधर कोरोना भी अपना कहर ढा रहा है, जिसकी गाइडलाइन के तहत रहते हुए सभी प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जनता से विकास के नए नए वादे किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी पूर्व सांसद कमला प्रसाद रावत की बहू लवली रावत है, जो चुनावी मैदान में बनी कोडर तृतीय से प्रत्याशी हैं। आपको बता दें, लवली रावत पत्नी वेद प्रकाश रावत दोनों को ही समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी से चुनावी मैदान में उतारा है। जहां पत्नी लवली रावत को बनी कोडर तृतीय से तथा वेद प्रकाश रावत को निद्रा पंचम से समाजवादी पार्टी ने समर्थित कर चुनावी मैदान में उतारा है। सभी प्रत्याशियों की तरह यह दोनों प्रत्याशी भी लगातार लोगों से जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनावी मैदान में जनता का कितना आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। हम मौजूद हैं जिला बाराबंकी में और बनी कोडर तृतीय से किसी भी पहचान की मोहताज नहीं कमला प्रसाद रावत, जो पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी रह चुके, उन्हीं की बहू लवली रावत जी, जो आपके बनी कोडर तृतीय से चुनाव लड़ रही हैं जिला पंचायती का, और अपने क्षेत्र में विगत कई वर्षों से काफी चर्चे में भी रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जिन महिलाओं के साथ अन्याय होता है उनको इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाती रही। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं लवली रावत जी से कि किस तरीके से अपने क्षेत्र में विगत कई वर्षों से ये कार्य करती चली आ रही है। लवली रावत जी, ये बताइए, आप विगत कई वर्षों से महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर लगातार आवाज उठाती रही हैं, तो इस पर मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगी, आज की सबसे बड़ी मांग है महिला सशक्तिकरण। अगर कोई महिला कैंडिडेट चुनाव में उतर रही है तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और हम क्षेत्र में जाते हैं, हमको सबसे ज्यादा समर्थन हमारी महिला बहनों से मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हाँ, महिला हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज महिला को ऊपर ले जाने का काम कर रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार आप महिलाओं को, जो महिलाएं अपने आप को असहाय समझती हैं, जो सोचती हैं कि हमारे पास मतलब किसी भी प्रकार का ताकत नहीं है, तो आप लगातार उनकी मदद भी करती रही हैं और लगातार उनको हौसला भी देती रहती हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं उनको उनके अधिकारों से भी अवगत कराती हूँ और साथ ही साथ ये मतदान के भी बारे में समझाती हूँ कि ये उनका एकमात्र ऐसा अधिकार है कि उनको आगे के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाओं को अग्रसर करेगा। जैसा कि हमने देखा बीते 27 मार्च को, जो बाबूजी की पुण्यतिथि थी, आपके साथ भारी संख्या में महिलाएं भी उसमें आई हुई थी। जी, मैंने अपने क्षेत्र में बहुत लोगों की महिलाओं को बुलाया था और वो गाड़ी भर के पूरा आई थी। तो किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में जा रहे हो, किस तरीके से जनता आपको पसंद कर रही है, और आपका जो चुनाव चिन्ह है, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को बताइए। जैसा कि भैया आपने बताया ना कि हमारे ससुर परम सम्मानित श्री कमला प्रसाद रावत जी की मैं बहू हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र में एक बहू के रूप में जाती हूँ और सभी बड़े जनों का आशीर्वाद लेती हूँ। अपनी महिलाओं बहनों को मतलब पूरा गले से लगा के उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, उनसे मिलती हूँ। ऐसे ही। तो किस तरीके से आपका जो चुनाव चिन्ह है, तो हमारे चैनल के माध्यम से बताइए अपने चुनाव चिन्ह, और किस तरीके से आप हमारे जनता से अपील करना चाहते? मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई, अभी तक आपने अपनी क्षेत्र में बनी कोडर तृतीय की जनता से तो खासकर अपील करना चाहूंगी कि अभी तक आपने अपना आशीर्वाद, असीम प्रेम हमारे ससुर कमला प्रसाद रावत जी को देते आ रहे हैं। अब उनकी बहू चुनाव मैदान में है, तो बहू को भी जिताएं भारी से भारी। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? चुनाव निशान है खजूर का पेड़। सभी लोग इसी पे मुहर लगा के विजयी बनाएं। आप देख रहे थे बनी कोडर तृतीय से लवली रावत जी चुनाव लड़ रही हैं, जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रही और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है। कमला प्रसाद रावत जी की ये बहू हैं, और अब देखना यह है कि क्षेत्र की जनता विगत कई वर्षों से इन्होंने जो भी काम और लोगों को जागरूक करने का काम किया है, वोटिंग करने के अधिकार को लोगों को लगातार जागरूक करती रही है। अब देखना यह है कि चुनावी मैदान में किस तरीके से जनता इनके साथ देती है और किस तरीके से चुनावी मैदान में क्या रिजल्ट आते हैं। प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इन्हें खजूर के पेड़ पर भारी मतों से वोट देकर इन्हें विजयी बनाएं और आप अपने क्षेत्र में इन्हें लाएं। पूर्व सांसद और मंत्री समाजवादी पार्टी से कमला प्रसाद रावत जी, उनके आज पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। निंदुरा पंचम से चुनाव लड़ रहे हैं वेद प्रकाश रावत जी, और हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं, जनता के बीच लगातार जाते रहे हैं और युवा हिटर सम्राट के नाम से जाने भी जाते हैं। काफी युवाओं का जनसैलाब इनके साथ चलता है। अभी बाबूजी की पुण्यतिथि पर 27 मार्च जो बीती है,
तो काफी जनसैलाब इनकी तरफ से देखा गया, काफी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं वेद प्रकाश रावत जी से, जो निंदूरा पंचम से चुनाव लड़ रहे हैं। सर ये बताइए, आप अपने क्षेत्र में लगातार सुर्खियों में रहते हैं और काफी युवा आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं में जोश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर बिल्कुल पूरी तरीके से आग लगी हुई है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या समाजवादी पार्टी का एक भी निर्देश हो तो कार्यकर्ता बिल्कुल जी जान देने के लिए व्याकुल रहता है। यही वजह है कि आज मेरे साथ बड़ी तादाद में वहाँ के लोग, वहाँ के मतदातागण और वहाँ के कार्यकर्ता और संगठन आज पूरी तरह से मेरे साथ चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होकर मेरी बलवाह बना हुआ है और मेरे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे मजबूती दे रहा है। इसका सारा श्रेय समाजवादी पार्टी को, उसके संगठन को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जाता है। जैसा कि निंदूरा पंचम से आप समाजवादी पार्टी समर्थित जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हो? काफी जनता आपको पसंद भी कर रही है, काफी चर्चे में भी चल रहे हैं, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सवेरे उठता हूँ और सवेरे उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या को निपटाते हुए सीधे क्षेत्र में ही मैं कूद पड़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि 7 बजे ही पहुँच जाऊँ। जैसा कि जनता दरबार के माध्यम से ये देखा गया कि आप एक जनता दरबार के माध्यम से लगातार लोगों की समस्याओं का निवारण करवाते हैं, जो लोग वंचित हैं, जिनको सरकारी लाभ, सरकार के बहुत सारे लाभ ऐसे आते हैं, जैसे आपका कन्या विद्याधन हो गया और आपका क्या कहते हैं समाजवादी पेंशन योजना हो गई और आपका आवास योजना हो गई और शौचालय योजना हो गई, काफी योजनाएं सरकार की आती है। तो आप लगातार जनता दरबार खुद लगा रहे हैं और विगत कई वर्षों से लगा रहे हैं, तो जनता के बीच किस तरीके से आप, जो वंचित जनता है, तो आप उन तक लाभ पहुंचा रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश रही है समाजवादी पार्टी के अलावा भी मेरे पिताजी बाराबंकी में कई बार सांसद रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो मेरा ख्याल है पूरे जनपद में बड़े पैमाने पर भारी भीड़ हुआ करती थी और हम लोग की कोशिश रहती थी कि हर आदमी को उसका जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो मिले। यही वजह थी कि बड़ी तादाद में लोगों को उम्मीद थी, विश्वास था, आते थे और हम उनकी बड़े पैमाने पर मदद किया करते थे। जैसा कि निंदूरा पंचम से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव निशान चश्मा है। चश्मा है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हमारी जो निंदूरा पंचम क्षेत्र की जनता है, इससे मैं सादर अनुरोध करना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक कि देखिए, आप लोग अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हर हाल में अपना एक एक वोट कीमती है। अपने घर को से लेकर एक एक प्रत्येक मतदाता तक, अपने फैमिली मेंबर को लेकर एक एक वोट समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, और मैं खुद हूँ निंदूरा पंचम से, तो आप लोग एक एक वोट दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे तो निश्चित ही इस जनपद बाराबंकी में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी और समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी तो इस पूरे जनपद बाराबंकी का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास होगा। बस यही कहना चाहता हूँ उन्हीं चंद बातों के साथ। हमारे साथ मौजूद रहे वेद प्रकाश रावत जी, जो कमला प्रसाद रावत के पुत्र हैं और जो समाजवादी पार्टी से समर्थित हैं और निंदूरा पंचम से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है चश्मा। अब देखना यह है कि जनता कितना इन्हें पसंद कर रही है। विगत कई वर्षों से ये कार्य करते चले आ रहे हैं, समाज के बीच में लगातार सुर्खियों में भी रहे हैं, महिलाओं की आवाज भी उठाते रहे, काफी चर्चे में रहे। हमारे चैनल के माध्यम से